Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing great. So, बच्चों, welcome to your science class. In previous chapter, हमने chapter number 9 को discuss किया था और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 10. तो बच्चों, चैप्टर नंबर 10 में हम पढ़ने वाले हैं एयर एंड वाटर. हम एयर और वाटर के बारे में ढेर सारी चीजें पढ़ेंगे, पर उससे पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि एयर और वाटर दोनों ही हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एयर से हम क्या करते हैं, ब्रीद इन करते हैं, सांस लेते हैं. तो वाटर से हम क्या करते हैं, हम उसको ड्रिंक करते हैं. तो दोनों ही चीजें जिंदा रहने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है. तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद दी चैप्टर. वार्म अप के लिए हमें एक एक्टिविटी गिवन है. तो हमें बच्चों क्या करना है, हमें सर्कल करना है ग्रीन को फॉर द एक्शंस दैट नीड एयर एंड ब्लू फॉर द एक्शंस दैट नीड वाटर. आपको क्या करना है बच्चों, आपको यहाँ पे एक्शंस को देखना है. एक्शंस को देखने के बाद आपको बताना है कि कौन सा एक्शन के लिए आपको ग्रीन कलर करना है और कौन से के लिए ब्लू. राइट. अब सबसे पहला आपको दिया हुआ है कि एक बॉय है जो कि काइट को फ्लाई कर रहा है. नाउ बच्चों, काइट को फ्लाई करने के लिए हमें किस चीज की नीड होगी, हमें जरूरत है एयर की. जब हवा लगेगी तभी तो काइट उड़ेगी. राइट. तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे ग्रीन कलर से सर्कल कर देंगे. सिमिलरली बच्चों, अगर हम सेकंड पिक्चर में देखें तो उसमें जो बॉय है वो स्विम कर रहा है. राइट. तो बच्चों, स्विम करने के लिए किसकी जरूरत होती है, स्विम करने के लिए वाटर की जरूरत होती है. तो आप क्या करेंगे, आप ब्लू कलर से इस बॉय को सर्कल करेंगे. राइट. तो बच्चों, ऐसे ही आपको क्या करना है, थर्ड पिक्चर और फोर्थ पिक्चर में भी क्या करना है, सर्कल करना है, देख के कि एक्टिविटी के लिए एयर की नीड होगी या फिर वाटर की. तो बच्चों, अब हम बात करेंगे एयर अराउंड अस. ठीक है. तो एयर इज ऑल अराउंड अस. हमारे पूरे जगह पे क्या है, एयर से फिल है. वी कैन नॉट सी एयर. हम एयर को देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं जब वो मूव करती है. राइट. वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर. और हम एयर के बिना जिंदा नहीं रह सकते. अब बच्चों, जो मूविंग एयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं विंड. और अब ब्रीज क्या होती है, अब ब्रीज इज अ स्लो एंड जेंटल वाइंड. ठीक है. जो बिल्कुल स्लो और जेंटल विंड है, हवा है, उसको हम ब्रीज बोलते हैं. और ऐसे ही जब हवा बहुत तेज चलती है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्टॉर्म. क्या बोलते हैं बच्चों, स्टॉर्म बोलते हैं. नाउ बच्चों, अब हम देखेंगे सम यूजेस ऑफ एयर्स आर गिवन बिलो. मतलब कि हमें कुछ एयर के यूजेस दिए हुए हैं. जैसे कि जो फर्स्ट यूज है बच्चों, वो क्या है, मूविंग विंडमिल. विंडमिल को मूव करने के लिए हमें एयर की रिक्वायरमेंट है. सिमिलरली जब आप बोट को सेल करते हो बच्चों, तो उसके लिए भी आपको एयर की जरूरत पड़ेगी. फ्लाइंग एरोप्लेन, आपको जब एरोप्लेन को फ्लाई करना होता है तब भी एयर की जरूरत पड़ती है. सिमिलरली जब आप बर्न करते हो तब भी आपको एयर की नीड होगी. ड्राइंग क्लोथ्स, जब आप कपड़े सुखाते हो तो वो भी एयर से ही सूखते हैं. सिमिलरली फिलिंग टायर एंड बलून, किसी भी टायर को फिल करने के लिए, बलून को फिल करने के लिए हमें एयर की रिक्वायरमेंट होती है. नाउ बच्चों, अब आप मुझे बताएंगे कि ऐसे कौन से दो एक्टिविटीज हैं जिसकी वजह से जो हमारा एयर है वो डर्टी हो जाएगा. दैट इज अ होमवर्क जो कि आप करेंगे. अब हम करने वाले हैं अपना रैपिड रिवीजन, जिसमें कि हम क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे रिडल को और गेस करेंगे थिंग को. सो फर्स्ट वन इज, आई एम अ बिग मशीन दैट फ्लाई हाई इन द स्काई. मैं क्या हूँ, मैं एक बहुत ही बिग मशीन हूँ और मैं स्काई में फ्लाई करता हूँ. सो व्हाट इज इट, तो बच्चों वो होगा एरोप्लेन. तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे राइट करना है एरोप्लेन. सिमिलरली जो हमारा सेकंड रिडल है वो क्या कहता है, आई एम अ थिंग मेड ऑफ पेपर दैट फ्लाइज इन द विंड टाइड टू अ स्ट्रिंग. मैं क्या हूँ, मैं एक चीज हूँ जो कि पेपर से बना हूँ और मैं विंड की वजह से स्काई में फ्लाई करता हूँ. और मैं टाइड हूँ किससे, एक स्ट्रिंग से या फिर धागे से. मैं कौन हूँ, तो बच्चों द आंसर इज काइट. राइट. तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे काइट को राइट करना है. जो थर्ड रिडल है उसमें हमें क्या बोला है बच्चों, आई एम अ टॉल मशीन विद बिग ब्लेड्स दैट स्पिन व्हेन द विंड ब्लोज. मैं क्या हूँ, मैं एक टॉल मशीन हूँ, बहुत ही लंबी मशीन हूँ, मेरे पास बिग बिग ब्लेड्स है और मैं स्पिन करता हूँ कब, जब विंड ब्लो करती है. तो मैं कौन हूँ, तो आपको यहाँ पे आंसर ढूंढना है और लिखना है. दैट इज योर होमवर्क. अब
बच्चों हम बात करते हैं वाटर की। तो वाटर क्या है? वाटर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे ही लिविंग बीइंग्स के लिए। क्यों? क्योंकि हम वाटर को बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए यूज करते हैं, राइट। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें वाटर कहाँ से मिलता है, वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम। तो बच्चों जो मेन सोर्स है वाटर का वो क्या है? वो है हमारा रेन, मतलब कि बारिश की वजह से ही हमें वाटर मिलता है। अब रेन वाटर क्या करता है? वो हमारे जितने भी रिवर्स है, लेक्स है, पॉन्ड्स हैं, ओशंस हैं, वहां पे वाटर भर जाता है, ठीक है। अब कुछ जो रेन वाटर होता है बच्चों वो हमारे ग्राउंड के अंदर भी जाता है, ठीक है, जिसको कि हम ग्राउंड वाटर के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राउंड वाटर। अब बच्चों जो ग्राउंड वाटर है वो हम कैसे निकालते हैं? वो हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ वेल्स, ट्यूब वेल्स एंड हैंड पंप्स। तो यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स गिवन है किसकी बच्चों? ये है आपका वेल, देन है आपका ट्यूब वेल एंड देन आपका हैंड पंप, राइट। अब हम देखेंगे व्हाट आर द यूजेस ऑफ वाटर। अब बच्चों वाटर हम अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज को करने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सबसे फर्स्ट है ड्रिंकिंग, देन है बाथिंग, कुकिंग, watering plants, washing utensils, पुटिंग आउट फायर। इन सारी ही एक्टिविटी के लिए आपको वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो बच्चों अब हमें क्या करना है? अब हमें सेव करना है वाटर को। तो बच्चों वाटर बहुत ज्यादा प्रीशियस है, इसलिए हमें उसे वेस्ट नहीं करना है। कुछ वेज मैं आपको बताऊंगी जिससे आप अपने वाटर को सेव कर सकते हो। सबसे फर्स्ट क्या है बच्चों? टर्न ऑफ द टैप व्हाइल ब्रशिंग योर टीथ। जब आप अपने टीथ को ब्रश कर रहे होगे तो आपको क्या करना है? आपको टैप को टर्न ऑफ करके रखना है। जितने भी आपके लीकी टैप्स है या फिर पाइप्स है उनको फिक्स करना है और यूज अ बकेट टू कलेक्ट रेन वाटर फॉर वाटरिंग प्लांट्स। आप क्या कर सकते हो? जब भी बारिश हो रही हो तो आप एक बकेट में रेन वाटर को कलेक्ट कर सकते हो और उस वाटर को अपने प्लांट्स के लिए यूज कर सकते हो। अब बच्चों हम बात करते हैं कुछ की टर्म्स की जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट है आपका विंड। अब बच्चों विंड क्या होता है? विंड होता है आपका मूविंग एयर, राइट। उसके बाद आता है ब्रीज। अब ब्रीज क्या है? बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्लो और जेंटल विंड होती है जिसको हम ब्रीज बोलते हैं। रेन क्या होता है बच्चों? रेन होता है हमारा वाटर विच इज फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ठीक है, दैट इज रेन। ग्राउंड वाटर क्या होता है? ग्राउंड वाटर ऐसा वाटर होता है जो कि हमारा रेन जो वाटर होता है वो स्वीप हो जाता है कहाँ? ग्राउंड के अंदर, उसी को ही हम ग्राउंड वाटर के नाम से जानते हैं। नाउ बच्चों हम बात करेंगे समरी स्नैपशॉट की, जिसमें हमने फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला है कि जो एयर है वो हमारे अराउंड चारों तरफ है। हम एयर को देख नहीं सकते लेकिन हम उसे फील कर सकते हैं। जो बच्चों विंड है वो क्या है? वो आपका मूविंग एयर है। जो आपका ब्रीज है वो क्या है? स्लो और जेंटल एयर है। और जो फास्ट एयर है, फास्ट विंड है, उसको हम स्टॉर्म के नाम से जानते हैं। देन बच्चों जो एयर है उसका यूजेस क्या क्या था? उसका था ब्रीदिंग, फ्लाइंग काइट्स, सेलिंग बोट्स, बर्निंग थिंग्स। इन सारी ही चीजों के लिए हमें एयर की जरूरत पड़ती है। देन अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर का मेन सोर्स क्या था बच्चों? वाटर का मेन सोर्स था रेन। और रेन वाटर क्या करता है? वो फिल करता है हमारे लेक को, हमारे ओशंस को, हमारे पॉन्ड्स को। देन बच्चों अगर हम यूजेस ऑफ वाटर देखें तो बच्चों हमने क्या क्या चीजें देखी थी? ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग एंड वाटरिंग प्लांट्स, ये सारे ही यूजेस थे हमारे वाटर के। नाउ बच्चों जो वाटर है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रीशियस है और हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने वाटर को सेव करना चाहिए और वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सो बच्चों दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।